नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। दोस्तों, यदि आप तीसरे चरण का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज हम आपको लाडली बहना योजना के तीसरे चरण से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब लाडली बहना योजना को शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत करीब 1,29,00,000 महिलाओं ने आवेदन फॉर्म जमा किया है और इन महिलाओं को हर महीने सरकार 1,250 रुपये की आर्थिक राशि प्रदान कर रही है। लाखों महिलाएं आज भी हमारे राज्य की ऐसी हैं जो किसी कारण से इस योजना में आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाई हैं और सरकार द्वारा इस योजना का तीसरा चरण शुरू करने का इंतजार कर रही हैं। समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को शुरू करने की जानकारी प्रदान करती रही है, लेकिन बीते 17 महीने के उपरांत आज तक राज्य में तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना में महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए अब तक केवल 2 चरण शुरू किए हैं, जिसमें पहले चरण में महिलाओं ने इस योजना में आवेदन फॉर्म जमा किया था। इसके बाद राज्य में सरकार द्वारा दूसरा चरण भी शुरू किया गया था। दूसरे चरण में टेक्निकल समस्या और डॉक्यूमेंट की दिक्कत आने के कारण बहुत सी महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाई थी, इसलिए अब इस योजना के तीसरे चरण का इंतजार किया जा रहा था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान ही पहले और दूसरे चरण को शुरू करी थी। अब यदि हम तीसरे चरण की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें बुधनी विधानसभा और भी अन्य ऐसी विधानसभा हैं जहां पर अभी विधायक के यानी कि एमएलए के चुनाव होने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इन विधानसभाओं में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में यदि हम कहें कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर बड़ी जानकारी दी जा सकती है। हो सकता है राज्य में जो महिलाएं अब तक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाई हैं उनके लिए सरकार तीसरा चरण शुरू कर दे। अब तीसरे चरण शुरू होने के बाद अगर हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो पहले और दूसरे चरण में जिस प्रकार से महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा किए गए थे उसी प्रक्रिया के अनुसार आपके तीसरे चरण में भी फॉर्म जमा होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको वही लगेंगे जो आपने पहले और दूसरे चरण में तैयार रखे थे। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण दस्तावेज में समग्र आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इसके अलावा आधार eKYC, बैंक खाता DBT, ये सारी चीज़ें आपको पहले से कंप्लीट करके रखनी होंगी। पात्रता वही है जो पहले और दूसरे चरण में थी, यानी कि राज्य की गरीब महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकती हैं। अब यदि हम बात करें कि फॉर्म कहां पर जमा होंगे तो आप आंगनबाड़ी कार्यालय या फिर अपने ग्राम पंचायत, नगर पंचायत कार्यालय जाकर लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगी। तो दोस्तों, लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार तीसरा चरण शुरू नहीं करेगी। बहुत सी महिलाएं, लाखों महिलाएं हमारे राज्य में ऐसी हैं जो वंचित है इस योजना से, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि अब तक इस योजना में 17 किस्त महिलाओं को मिल चुकी है तो इस हिसाब से 1,250 रुपये हर महीने मिलते हैं, तो 17 किस्तों का नुकसान हमारे राज्य की महिलाओं को हुआ है जिनके आवेदन इस योजना में जमा नहीं हो पाए थे। साथ ही ऐसी महिलाएं जो सक्षम परिवार से आती है या फिर किसी भी प्रकार की शासकीय नौकरी में कार्य कर रही है तो वह महिलाएं इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लाभ परित्याग विकल्प का उपयोग करके आसानी से अपने आप को इस योजना से बाहर कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उन सभी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं देगी जो इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन महिलाओं को तीसरे चरण का इंतजार है उनकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राज्य सरकार जल्द ही तीसरे चरण की शुरुआत कर सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के चलते राज्य सरकार द्वारा अलग अलग नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना को शुरू किया गया है। झारखंड में भी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए योजनाओं का संचालन करने की घोषणा की है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर बड़ी जानकारी दे सकती है, क्योंकि राज्य में बहुत ही जल्द उपचुनाव होने वाले हैं।